के बता के मौका मिला है। हाँ, ना जिद कुछ नहीं है, बस एक संकल्प है भाई, जब हम कर क्यों नहीं सकते। क्या और ठीक चीज़ है, ठीक चीज़ के लिए आपने तो मेरे ख्याल 15 में 17 में आया करते उड़े बॉर्डर पर। हाँ, तो इतने दिन ये मतलब हम तो बहुत टाइम दे के चल रहे हैं। हाँ सरकार, तो ये तो इनमें देखना 56वां दिन है। हाँ 56वां दिन। शरीर का भी काफी नुकसान ना शरीर का भाई जब नुकसान हो, जब आप किसी दबाव में आपने अपने रास्ते का नहीं बेरा हो, आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, जानते नहीं हो कि वैसे कर ले, तो फिर ये हो कि भाई एकदम से कैसे हो गया, क्या कर दिया, रास्ते आप पता नहीं, तो वो ना शरीर में तो ये अच्छे खासे के बीमारी हो जाए, जब क्या करते वैसे स्वस्थ रहे। इसमें कुछ ना कुछ ठीक रहा है वैसे, इसी बात में अगर जो आदमी खुद मेंटली प्रिपेयर है तो कोई दिक्कत थोड़ा। पानी आप जितना पियोगे, जब तक अफोर्ड करेगा शरीर, जब तक चलाएगा। हाँ एक लिमिट जरूर आती है, जब आप पानी नहीं, एसिडिटी बनने लग गया, पानी अंदर जाता नहीं, उठता ना, अच्छा लगता ना क्या, तो उस टाइम शरीर में वही आपके लिए जो है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण उसका काम कर रही है भाई, कैसे भी लगा दे ये तो रवि से जो है ये काम मैंने तो और कुछ कराया ही नहीं। कहना अपने माँ बाप की बड़ी संतान, मैं 5 भाई हैं, मैं पढ़े लिखे, मेरे तो उम्मीद मैंने कितने जॉब नहीं कराया, अपना बिजनेस नहीं कराया, ये काम करने लायक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं मानता। जो सत्याग्रह वाला मामला है, किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना जी। 140 करोड़ की जनसंख्या है, हर आदमी हाँ अपनी कोई ना अपनी कोई पारिवारिक जिम्मेदारियों को ही आगे रखेगा, और जो सामाजिक और सामूहिक जो देश की समस्याएं हैं उनके लिए नहीं खड़ा होगा। फिर कितना गांधी बनता, कितना ना जा रहे होता, कितना आप जैसे हाँ कोई ना कोई तो बैलेंस आगे तभी तो बना चल होगा। रहा है जी। खैर हमने तो अब किया भाई, और उनसे तो किए तुलना। हमारे जैसे आदमी दिल्ली में रह के, बीच में रह के हम सोचते हैं मतलब नहीं कर सकते। आप जो छेड़ी एक जो है छोटा सा गांव है, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी पार्क में बैठ के आप सोच रहे हो कि भाई देश को हम हिला देंगे, बदल देंगे, तो ये विचार आने, खैर वो ऐलान की तो बात नहीं, लेकिन जो बात ये ठीक अपने है आप में एक उसको तो। बहुत बड़ी बात है कि भाई इतना जुनून है, एक आदमी इतना आत्मविश्वास से भरपूर है कि भाई मैं ऐसी जगह यहाँ पर प्लॉट पर बैठ के, तो जिसको हमने ही ढूंढने में इतना टाइम लग गया कि भाई, हाँ तो दिल्ली ये में शुरू कराया था नतमस्तक हम ये इस 2 चीज़ के सामने। अक्टूबर में। हाँ भाई, आपने इतना समय दिया और वहाँ से आए, तो ये भी हमारे लिए ताकत है, ना और ना आप ना जी, में मैं विश्वास था काफ़ी टाइम से जब तक आप यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी टाइम से प्रयास कर बहुत रहे बड़ा योगदान है, ये आपका सफल भी होगा सरकार, क्योंकि ये नीति इनकी जिस तरह की पॉलिसी है ना, ये जनहित में नहीं, देश हित में नहीं। नहीं तो भारत आज भी समृद्ध है, खुशहाल है, क्या विकसित भी है। ब्रेन ड्रेन यहाँ से होए नहीं, प्रतिभा फलाना हो नहीं, अगर जो इनकी नीति और नहीं। जय हिंद, जय भारत। आज हम सोनीपत के मिनी सेक्रेटरीट लघु सचिवालय में उपस्थित हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े सम्मान के लायक और बड़े क्रांतिकारी विचारधाराओं की धनी श्री रविंद्र जखेड़ी जी भाई। और रविंद्र जखेड़ी जी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जाने जाते हैं, और लगातार आरक्षण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। और इनकी जो मुख्यतः मांग है वो यह है कि जातिगत आधार पर आरक्षण ना हो, आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पर हो, जातिगत आधार पर ना हो, जो कि बड़ी एक जायज़ सी मांग है। और 2015 में गुरु जी जब सिंघू हाँ बॉर्डर 15 में भी 17 में भी यात्रा 2015 में 2017 में सिंघू बॉर्डर लगभग कितने दिन तक बैठे थे आप? वहाँ भी तो 2-3 महीने बैठ के 2-3 यात्रा महीने ले अपने नरेला में जो अपने वहाँ सिंघू बॉर्डर है वहाँ पे भी गुरु जी रहे थे। और आप देख सकते हैं किन परिस्थितियों में यहाँ पे आपने अब बाहर से आते हुए भाई ने दिखाया है। कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी लाइमलाइट नहीं है, और 56 दिन आपको सुन के भी अजीब लग रहा होगा, और मेरे को भी कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। 56 दिन से अनशन पर हैं,
सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी का सेवन करते हैं। और दिन रात यहाँ पर एक छोटे से टेंट में, ये देख सकते हो, ये टेंट भी इसलिए लगा रखा है ताकि अब सर्दी ना लगे, रात की व्यवस्था है, ये अस्थायी व्यवस्था, दिन सर्दी में ना तो लगे, खुले आसमान। मच्छर वच्छर ना काटें। तो इसके लिए छोटा सा टेंट, ना कोई ये किसी सरकार का एजेंडा, किसी नेता के मुखौटा ओढ़ के यहाँ बैठते तो यहाँ पे सुख सुविधाओं का बड़ा अभाव ना होता। और मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ठीक है, यदि आप इसको, इनकी मांग को आप पूरी ना भी कर सकें, लेकिन कम से कम आकर इनसे मिलें, इनकी बात सुनें, इनकी बात समझें। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक इतना क्रांतिकारी, एक पढ़े लिखे इंसान है रविंद्र जखेड़ी जी, और यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनकी जान का जो खतरा है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी व्यक्ति की जान जो है एक राज्य की, एक देश की जिम्मेदारी होती है। तो ये यहाँ पे 56 दिन से बैठे हुए हैं, किस टाइम अटैक आ जाए, किस टाइम क्या दिक्कत हो जाए, शरीर है बुलबुला है, और कोई अप्रिय घटना हो जाए तो सुनकर सोच कर बड़ा डर लगता है, क्योंकि इतने अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं भी अपने मीडिया के साथियों से, और जो भी लोग मेरे को देखते हैं, जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि रविंद्र जखेड़ी जी की आवाज़ आगे पहुँचाएँ। और जो अपने आसपास के यहाँ आपके सोनीपत के भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर आएँ, कुछ समय, कुछ किसी जिस भी प्रकार का सहयोग आप करना चाहते हैं रविंद्र जखेड़ी जी का, इनका आगे हौसला बढ़ाएं। एक इतना क्रांतिकारी आदमी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है, और हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ये हमारे लिए जो है ना, किसी अब हिसाब से कम नहीं है। ये तो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं, हमें इनकी आवश्यकता है, इनको हमारी आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ी मेरी विनम्र और भावुक अपील है सभी से कि भाई, जो भी यहाँ पे आसपास जो हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, या फिर जो भी अधिकारी के लोग हैं, और जो मेरे मित्र बंधु हैं, या फिर जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सकती है, वे यहाँ पर आएँ, इनसे मिलें, इनका हौसला बढ़ाएं, और सरकार तक आवाज़ पहुँचाएँ। सरकार जो है उसको इनकी सुनवाई करनी चाहिए, और जायज़ मांग है, मैं रविंद्र जखेड़ी जी की मांग के साथ बिल्कुल डट कर खड़ा हूँ। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे साथ मेरे रौनक हैं, छोटे भाई, वे भी 2 शब्द रखेंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, और फिर बाद में गुरुजी का भी हम। रौनक भाई। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक प्रेरणा आज मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा, और वो प्रेरणा सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रखने का मेरा उसका उद्देश्य रहेगा। उद्देश्य ये है, क्योंकि मैं लॉ सेक्टर में पढ़ रहा हूँ, और लॉ की चीज़ों से ही पूरा देश सर्कुलेट फॉर्मुलेट होकर पॉलिसीज़ बनती हैं। तो इस मुद्दे को मैं अपने सारे युवा साथियों के बीच लेकर जाऊँगा, और जितना सहयोग हमारे संगठन, एक संगठन की भी हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे इंडिपेंडेंट शुरुआत की हुई है, अपने संगठन को भी इसमें हम भागीदार बनाकर जितने युवा साथी, नौजवान साथी जुड़ेंगे, इस विचारधारा को हम पूरे युवा साथियों तक भी ले जाने का प्रयास करेंगे। ये इंस्पिरेशन मैं यहाँ से आज आया हूँ तो लेकर जाता हूँ। बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबके सहयोग समर्थन से जारी इस आमरण अनशन आंदोलन में जो राष्ट्रीय तय से जन से लगातार जन भागीदारी और जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। आज भी दिल्ली से आदरणीय हमारे साथी रवीश भारद्वाज जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, दिल्ली से, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भारद्वाज जी भी आज इस आंदोलन को मजबूती देने, इसका समर्थन करने यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर साथी रवीश भारद्वाज जी और हमारे बेटे हैं, ये रौनक खत्री जी नरेला से आए हैं, इनका यहाँ पर आकर के समर्थन करना, और जिस तरह से युवा रौनक ने भी हौसला अफजाई किया, युवा रवीश जी ने, भारद्वाज जी ने भी पूरा हौसला अफजाई किया है कि निश्चित तौर पर जब युवा जाग रहा है, और आप जो सब चाहे बेटा रौनक खत्री हो, रवीश भारद्वाज हो, योगेश सिंगला हो, ब्रजमोहन दीक्षित जी हो, देवेंद्र मलिक हो, राकेश धारीवाल हो, आप सब जो हैं भारत का भविष्य हैं। और जब आप सब जाग रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी मनमानी हड़धर्मी छोड़ करके
और SC/ST एक्ट जैसे काले भेदभावपूर्ण कानून, शोषणकारी कानून वो ख़त्म करने पड़ेंगे। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था जो फूट डालो राज करो की नीति के तहत जारी है, तुष्टीकरण की नीति के तहत जारी है, वोट स्वार्थ में जारी है, वो SC के नाम से है, चाहे ST के नाम से, OBC, EWS या महिला आरक्षण, ये तमाम व्यवस्था खत्म होंगी। निश्चित तौर पर सरकार को सुनना पड़ेगा और ये आमरण अनशन आंदोलन जब तक आप सबकी भागीदारी से जारी रहेगा, जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों पर उचित अमल कार्रवाई नहीं करती। मैं एक बार साथी फिर युवा साथी रवीश भारद्वाज जी का, इनके साथी और हमारे बेटे रौनक खत्री का, योगेश सिंगला जी का, ब्रजमोहन दीक्षित जी का, देवेंद्र मलिक जी का, राकेश धारीवाल का, तमाम साथियों का जो इस आंदोलन में बगैर हताशा के, बगैर निराशा के लगातार अपनी भागीदारी से आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर परिणाम लेंगे। और जब ये परिणाम मिलेगा तो देश के आरक्षित समाज और देश के अनारक्षित समाज, देश के हर तबके को, हर भारतीय को इसे का फायदा होगा। हर भारतीय समृद्धि, खुशहाली और विकसितता की ओर बढ़ेगा। तो धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्टार आंदोलन होता अपनी भाषा में, अपनी शैली में कहना चाहूँगा तो यार पूरी पब्लिक कति टुड़ाइया हो जाती है, सेल्फी लेने दी, फोटो खिंचवाने दी, कति ऊपर तड़ी हो जाती है। ये एक आम साधारण व्यक्ति हैं और गाँव से उठकर आते हैं और बिल्कुल अरे यहाँ बैठ जाइए दीक्षित, स्वच्छ बिना किसी स्वार्थ के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। यार मतलब रोटियाँ की छोड़ो, मतलब पानी का भी टोटा है, कैसे परिवार से संपन्न है ये, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के इंतज़ार में, आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो शर्म की बात है। आपको अपने अंदर झाँकना चाहिए और यहाँ पर आकर बैठना चाहिए। ये तो अगर इनके साथ कोई घटना हुई है तो कोई देवी देवता बन जाने हैं, लेकिन हमारा नरक में साथ जाओ जाना है। तो आप सभी से निवेदन है, इनका सहयोग करें। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। आपको नमन है जी। बहुत बहुत आभार। SC/ST एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब पिछड़ों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पिछड़ों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज करो की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण समर्थक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण समर्थक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC/ST एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो वाला तो मैं ध्यान रखते हुए तो आंदोलन चल रहा है ना, तो आप लोगों को ध्यान तो इसमें जनता को देखना रखना है। है। चलो खुश रहो परमात्मा। आप लोग आरक्षण की व्यवस्था के और खिलाफ भी यहाँ आवाज के जो आसपास बुलंद के करके साथी बहुत हाँ बड़ा बिल्कुल लाएंगे। चाहे 10 मिनट देगा ना, ठीक है, ठीक है ठीक है गुरु जी, ठीक है। ठीक है। जसवीर तक छोटा